अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज के इस बदलते ज़माने के साथ साथ हम अपना फ़र्ज और अपना संस्कृति भी भूलते जा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि अल्लाह पाक को कैसे मुंह दिखाएंगे। इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म होते जा रही है। क्यों ख़त्म होते जा रही है? हम लोगों के अंदर से मोहब्बत निकल के नफ़रत क्यों पैदा हो रही है? इसका वजह क्या है? तो आइए हम जानते हैं। इसका मेन वजह है कि हम लोगों के पास अपने अपने धर्म मज़हब की किताब जैसे ग्रंथ कुरान गीता को पढ़ने और सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, मूवी और गाना कॉमेडी देखने के लिए टाइम ही टाइम है। पर अभी किसी को अगर कह दिया जाए कि फ़ला जगह पे फ़ला मुफ्ती साहब का कोई जलसा है या किसी संत महाराज जी का प्रवचन है, चलते हैं सुनने के लिए, कुछ ज्ञान हासिल होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, तो यकीन जाने मेरे भाइयों कि 100% लोगों में 90% लोग कुछ न कुछ बहाना दिखाकर भग जाएंगे। केवल 10% ही तैयार होंगे। यही वजह है कि आज हम लोगों के अंदर से इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो रही है, मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है और नफ़रत जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, इंसान को बहकाने के लिए, इंसान को बर्बाद करने के लिए हम लोगों के अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही है। आज हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठना, उनकी बातों को सुनना, जलसों में जाना, सत्संगों में जाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। यही वजह है कि हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जा रही है। एक बेटा अगर अपने माँ बाप को न पहचाने, उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, अपने बीबी के कहने पर बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इंसानियत ख़त्म होने की? शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरने वाली बात है कि आखिर किसको हम घर से बाहर निकाल रहे हैं? उनको जिनकी वजह से हम दुनिया देख पा रहे हैं, जिनकी उंगलियों को हम पकड़कर चलना सीखें, जिनकी वजह से हम बोलना सीखें। वो माँ जो मुझे पाने के लिए कितनी मन्नतें की, कितनी भटकी हैं, कहीं मंदिर तो कहीं दरगाह तो कहीं गिरजाघर तो कभी गुरुद्वारा, तब जाकर हम कहीं दुनिया में आते हैं। और ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। 9 महीना एक माँ अपने बच्चे को पेट में लेकर बर्दाश्त करती है। जरा सोचिए, ऐसी माँ होती है कितना दर्द बर्दाश्त करती है। इसीलिए माँ का रुतबा सबसे ऊंचा है। अगर माँ न होती तो हम भी न होते। माँ कितना दर्द बर्दाश्त करती है, जरा सोचिए। अगर मर्द के पेट में या किसी औरत के पेट में एक मामूली सी 2 या 3 ml का पथरी स्टोन होने पर कितना दर्द होता है। जब तक हम उस स्टोन को ऑपरेशन करवा के पथरी स्टोन को निकलवा नहीं देते हैं, तब तक हमें चैन व सुकून नहीं मिलता है। अब ज़रा सोचिए कि एक माँ के पेट में बच्चा कभी 1 किलो का, कभी 2 किलो का, कभी 4 किलो का होता है। कभी एक बच्चे, कभी 2 बच्चे, कभी 5 बच्चे होते हुए देखा गया है। लेकिन माँ समय से पहले कभी भी उसे ऑपरेशन करा के बाहर नहीं फेंकती। यहाँ तक कि हम लोगों को जन्म देने के वक्त बहुत सी माएँ मर भी जाती हैं। ऐसी होती हैं माँ। जन्म देने के वक्त क्या कहती हैं एक माँ डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे बच्चे को कुछ ना हो पाए। ऐसी होती है माँ। इसीलिए माँ का सारे धर्मों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो माँ का दर्द और बढ़ जाता है। उनकी दूसरी जन्म होती है, उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन अपने ज़बान पर कभी भी वो शिकवा गिला नहीं लाती। जिस तरह से एक आदमी एक छोटा सा पेड़ का पौधा लगाता है और दिन रात उसका ख्याल रखता है कि जब ये बड़ा होगा तो फलदार होगा, इसका फल हमें खाने को मिलेगा, सायादार होगा, इसके साए के नीचे हम बैठेंगे, आराम करेंगे। उसी तरह से एक माँ बाप अपने खून और पसीने से सींचते हैं अपने बच्चों को कि बड़ा होने पर हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बेटा। मगर आजकल तो बदलते हुए ज़माने में हम लोगों की इंसानियत बिल्कुल मर गई है।
शादी होते ही कैसी माँ और कैसा बाप। आजकल तो कुछ ऐसे बेटे हैं जो बीबी की बात सुनकर बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। इन लोगों को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती। लेकिन क्यों भूल रहे हैं, हम जिस तरह से आज अपने माँ बाप के आज 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 अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं, इसी तरह से कल हमारे बच्चे भी करेंगे। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो इसी तरह से हम लोगों को भी वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आएंगे। यह जान लीजिए भाइयों कि जैसा हम आज बोएंगे वैसा ही हम कल काटेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम किसी भी हाल में किसी के भी कहने पर अपने माँ बाप को न सताएं और ना ही वृद्धाश्रम में छोड़ें, क्योंकि इनके कदमों के नीचे ही जन्नत व स्वर्ग है। इतिहास गवाह है कि जो अपने माँ बाप के कदमों को चूमा, आज आसमानों की बुलंदी उसे चूम रहा है। जो भी अपने माँ बाप के कदमों में झुक कर रहा, पूरी दुनिया उसके सामने झुकी। अगर यकीन न हो तो कुरान, गीता, बाइबल, रामायण उठाकर देख लीजिए। इसी माँ के पेट से कहीं नबी पैगंबर, तो कहीं संत, तो कहीं राम कृष्ण, तो कहीं वली, तो कहीं महर्षि हुए हैं, और सब के सब अपने माँ के कदमों में झुके हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है। मेरे भाइयों, जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें छोटे में प्यार देते हैं, उसी तरह से हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग उन्हें प्यार दें और सम्मान दें। बुढ़ापे में अल्लाह पाक हम सब को अपने माँ बाप से प्यार करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह से हम आप लोगों की खिदमत में अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करें। अल्लाह हाफिज़।